भाइयों, मैं वापस आ गया हूँ एक और डरावनी फिल्म के साथ। आज हम अमेरिकन हॉरर फिल्म फॉल देखने वाले हैं। इस फिल्म की पकड़ इतनी मजबूत है कि जिन्हें ऊंचाई से डर लगता है वे इसे थोड़ा संभल कर देखें। यह पूरी तरह से जान जोखिम में डालने वाली हरकतों की हद दिखाती है। अपने बॉयफ्रेंड को खुश करने के लिए जाड़ा अपनी दोस्त के साथ 600 मीटर ऊंचे सिग्नल टावर पर चढ़ जाती है। यह टावर बहुत पुराना है और इसके बोल्ट ढीले हो चुके हैं। दोनों 300 मीटर तक चढ़ चुके थे और नीचे का डरावना नजारा देखकर जाड़ा की धड़कन 180 तक पहुंच गई। वह खुद को नीचे देखने से रोकती है और बस चढ़ाई पर ध्यान देती है। किसी तरह सब ठीक रहता है और वह टावर के ऊपर पहुंच जाती है, लेकिन उसका असली लक्ष्य टावर की चोटी था। उसकी दोस्त उसे जल्दी करने के लिए कहती रहती है, लेकिन बिना रेलिंग के जाड़ा डर से कांपने लगती है। वह खालीपन किसी को भी डरा सकता है, लेकिन जाड़ा अपनी दोस्त के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी। जब उसे लगा कि सीढ़ी मजबूत है तो वह डरते हुए आगे बढ़ी, लेकिन आधे रास्ते में उसे पछतावा होने लगा। यह नजारा इतना डरावना था कि स्क्रीन के बाहर बैठकर भी डर लगे। उसकी दोस्त बहुत निडर थी। उसके लिए टावर पर चढ़ना जैसे सीधी सड़क पर चलना था। माहौल हल्का करने के लिए वह सीढ़ी को जोर जोर से हिलाने लगती है। पल भर में वह चोटी पर पहुंच जाती है और जाड़ा को भी ऊपर खींच लेती है। ऊपर से दुनिया को देखकर दोनों को लगता है कि यहाँ आना गलत नहीं था, इसलिए वे कुछ एक्साइटिंग करने का सोचती हैं और ऊंचाई पर स्टंट करने लगती हैं। जाड़ा शुरुआत में डरती है, लेकिन दोस्त के कहने पर वह भी कोशिश करती है। अच्छी बात यह रही कि सब सुरक्षित रहा और उन्होंने चैलेंज पूरा कर लिया। इसके बाद जाड़ा अपने बॉयफ्रेंड की राख फैलाकर उसकी आखिरी इच्छा पूरी करती है। अब दोनों को वापस लौटना था, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। नीचे उतरते समय जाड़ा डर रही थी। तभी अचानक कुछ हुआ। उसकी दोस्त ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और बहुत ताकत दिखाते हुए पहले जाड़ा को थोड़ा ऊपर खींचा, फिर लोहे के पोल से रस्सी बांधकर लीवर के सिद्धांत से धीरे धीरे उसे ऊपर खींच लिया। मेहनत रंग लाई और जाड़ा बच गई, लेकिन अब एक नई समस्या खड़ी हो गई। टावर की सीढ़ी पूरी तरह टूट चुकी थी। नीचे उतरना असंभव था और वे 600 मीटर की ऊंचाई पर फंसी थी। वहां मोबाइल नेटवर्क भी नहीं था। तभी उन्हें एक लोहे के बॉक्स में दूरबीन और सिग्नल गन मिली। दूरबीन से देखने पर चारों तरफ सिर्फ सुनसान रेगिस्तान था। कोई नहीं था जो मदद कर सके। फिर दोस्त को एक आइडिया आया कि अगर ऊपर नेटवर्क नहीं है तो मोबाइल को रस्सी से नीचे लटका कर देखा जाए। उसने पहले एक इमरजेंसी मैसेज लिखा और मोबाइल को नीचे लटकाया, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी नेटवर्क नहीं मिला। फिर उन्होंने मोबाइल को नीचे फेंकने का फैसला किया ताकि शायद नेटवर्क मिल जाए। मोबाइल टूट न जाए, इसलिए उसे जूते में रखकर नीचे फेंका गया, लेकिन मोबाइल टूट गया और उम्मीद भी खत्म हो गई। तभी उन्हें नीचे एक आदमी दिखाई दिया। उन्होंने जोर से चिल्लाया, लेकिन इतनी ऊंचाई से आवाज उस तक नहीं पहुंची। फिर उन्हें दूर एक वैन दिखाई दी जहां कुछ लोग बारबेक्यू कर रहे थे। उन्होंने तय किया कि रात होने पर सिग्नल गन चलाएंगे ताकि कोई देख सके। दोनों ने सूरज ढलने का इंतजार किया और सही समय देखकर फ्लेयर चलाया, लेकिन वह उम्मीद भी टूटती नजर आई क्योंकि सामने वाले लोग समझ नहीं पाए और वहां से चले गए। आग की रोशनी ने आखिरकार उस आदमी का ध्यान खींच लिया। सहेली ने मोबाइल फोन उठाकर उसे जोर जोर से हिलाना शुरू किया। नीचे खड़ा आदमी सच में उन्हें देख चुका था। दोनों बहुत खुश हो गईं, लेकिन अमेरिका में लोग इतने सीधे नहीं होते। उस आदमी ने उन्हें बचाने के बजाय उनकी कार उठाई और वहां से चला गया। जाते जाते उसने मिडिल फिंगर भी दिखाया। यह देखकर टावर पर फंसी दोनों लड़कियां गुस्से से पागल हो गईं। अगले दिन दोपहर तक तेज धूप में रहने के कारण दोनों बुरी तरह डिहाइड्रेट हो गईं। नीचे रखा बैग ही उनकी आखिरी उम्मीद था। सहेली की ताकत थोड़ी बेहतर थी, इसलिए यह खतरनाक जिम्मेदारी उसे दी गई, लेकिन अब एक नई समस्या आ गई। रस्सी की लंबाई सीमित थी और बैग अभी भी दूर था। जिंदा रहने के लिए सहेली ने फिर से जोखिम उठाया। अच्छी बात यह थी कि यह डर सिर्फ एक भ्रम निकला। सहेली आखिरकार बैग तक पहुंच गई और तुरंत पानी पीने लगी। ऊपर बैठी लड़की उसे देखकर लार टपकाने लगी। थोड़ा आराम करने के बाद सहेली ने ऊपर लौटने का तरीका ढूंढना शुरू किया। रस्सी सामने थी, लेकिन थोड़ी दूर। सौभाग्य से बैग में एक सेल्फी स्टिक थी। कई कोशिशों के बाद उसने बैग को रस्सी में फंसा लिया। संतुलन बनाते हुए सहेली ने पैरों से बैग पकड़ा और जैरा ने पूरी ताकत से रस्सी खींची। जैसे ही वह टावर तक पहुंची, एक और हादसा हो गया। जैरा डर के मारे नीचे देखने लगी। सहेली को हल्की चोट आई थी, लेकिन कुछ गंभीर नहीं हुआ। वह जैरा की मेहनत से ऊपर आ गई। जैरा प्यास से परेशान थी और उसने पानी पीना शुरू किया। थोड़ी ताकत आने के बाद उसने एक कागज निकाला और उस पर मदद का संदेश लिखा। योजना यह थी कि ड्रोन के जरिए इसे पास के होटल तक भेजा जाए, लेकिन जैसे ही ड्रोन उड़ा उसकी बैटरी लो होने का संकेत आ गया। मजबूरी में उसे वापस बुलाना पड़ा। अब समस्या थी कि ड्रोन को चार्ज कैसे किया जाए। तभी उसे एक सिग्नल लाइट दिखाई दी, जिससे लगा कि वहाँ बिजली हो सकती है। सुबह होते ही जैरा ने
उसने पानी की आखिरी बूंद पी और पोल पर चढ़ना शुरू किया। उसके पैर में चोट थी और वह 2 दिनों से भूखी थी, इसलिए यह सफर बहुत मुश्किल हो गया। वह हार मानने ही वाली थी कि सहेली ने गाना गाकर उसे हिम्मत दी। इससे उसे ताकत मिली और वह ऊपर तक पहुंच गई और चार्जर लगा दिया। लेकिन अब लंबा इंतजार करना था। तेज धूप में जैरा पूरी तरह थक चुकी थी और उसके हाथ कांप रहे थे। तभी एक गिद्ध उस पर हमला करने आ गया। जैसे ही ड्रोन की बैटरी फुल हुई, जैरा प्लेटफॉर्म पर वापस आई और जल्दी से ड्रोन को होटल की ओर भेज दिया। वह हर कदम बहुत सावधानी से रख रही थी क्योंकि यह उसकी आखिरी उम्मीद थी। लेकिन जैसे ही ड्रोन अपने लक्ष्य के पास पहुंचा, एक ड्राइवर ने बिना देखे वहां से कार निकाल दी और ड्रोन नजरअंदाज हो गया। जैरा की उम्मीदें टूट गईं। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। शाम हो चुकी थी और प्लेटफॉर्म खाली था। तेज गर्मी में वह बुरी तरह डिहाइड्रेट हो चुकी थी। उसने सहेली से कहा कि वह अपने जूते उतार दे ताकि मोबाइल उसमें रखकर फेंका जा सके, लेकिन सहेली ने याद दिलाया कि उसके जूते तो नीचे ही रह गए थे। असल में सहेली पहले ही मर चुकी थी। जैरा ने उसे ऊपर खींचा ही नहीं था। अब तक जो कुछ भी हुआ था वह उसकी डिहाइड्रेशन से पैदा हुआ भ्रम था। एक और दिन बीत गया। जैरा उस खाली प्लेटफॉर्म पर मौत का इंतजार कर रही थी। तभी वही गिद्ध फिर से आया जो कई दिनों से उसे देख रहा था। लेकिन इस बार जैरा तैयार थी। उसने चुपचाप फोन नीचे रखा और अचानक गिद्ध की गर्दन पकड़कर उसे प्लेटफॉर्म पर पटक दिया। जिंदा रहने के लिए उसने उस गिद्ध को खा लिया। थोड़ी ताकत मिलने के बाद उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने सेफ्टी रोप को सीढ़ियों से बांधा, धीरे धीरे नीचे उतरी और अपनी दोस्त के शव के पास पहुंच गई। फिर उसने मोबाइल निकालकर अपने पिता को मैसेज भेजा। पिछली गलती से सीख लेते हुए इस बार उसने मोबाइल को अपनी दोस्त के शरीर में रख दिया ताकि वह सुरक्षित रहे। जैसे ही उसे नेटवर्क मिला, मैसेज चला गया। अब वह सिर्फ इंतजार कर सकती थी। पता नहीं कितना समय बीता, लेकिन आखिरकार उसके पिता और पुलिस वहां पहुंच गए। जैरा अपने पिता से लिपट कर रोने लगी। यहीं पर फिल्म खत्म होती है। अगर आपको यह फिल्म पसंद आई हो तो जरूर इसका ओरिजिनल वर्जन देखें। यह पूरी फिल्म बेहद रोमांचक और असली अनुभव से भी ज्यादा दमदार है। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगली बार।